तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वरेन असैसिन के सीजन 2 एपिसोड 30 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप पूरे एपिसोड्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो हाई लेवल का फायर बीस्ट होता है वो तुरंत उस सीनियर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो जो सीनियर होता है वो अपने सभी जूनियर्स को बचा लेता है, साथ ही साथ उस किंग लेवल के फायर बीस्ट को उठाकर फेंक देता है। इस बात से अब किंग लेवल के फायर बीस्ट को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा और फाइनल अटैक सीधे उस सीनियर पर कर देता है, बट वो सीनियर तक पहुंच पाए उससे पहले हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन की एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है और वो बोलता है हीरो आ चुका है, चिंता मत करो। और इसी के साथ वो अपनी हेवन डाइवरिंग सील का यूज करके उस फायर बीस्ट पर अटैक करता है और किंग लेवल के फायर बीस्ट से जैसे वो अटैक रख रहा था वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और जो बीस्ट होता है वो धड़ाम से जाकर दूर गिरता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है तुम लोग ठीक तो ना, और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो अपने पास से कुछ रिकवरी पिल्स से निकाल कर सीधे उस सीनियर को दे देता है। वहाँ पर जो सीनियर होता है उस पिल को लेता है और लिंचन को धन्यवाद बोलता है और वो बंदा अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम झू यान है और मैं चाओ युवान सेट का डिसाइपल हूँ और साथ ही साथ मेरे पीछे दो मेरे जूनियर्स हैं। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है मेरा नाम लिंचन है और मैं हेवनली स्वॉर्ड सेट का आउटर डिसाइपल हूँ। तभी वहाँ पर जो बीस्ट होता है वो गाइस दहाड़ मारकर खड़ा हो जाता है। वो जो फायर बीस्ट होता है वो मरा नहीं होता है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है जैसा कि उम्मीद थी ये जो फायर बीस्ट है वो एक किंग लेवल का बीस्ट है, साथ ही साथ इसकी कल्टीवेशन जुआनिया रियलम के स्टेज 5 पर है, तो इसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और वहाँ पर जो लिंचन होता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पर जो झुओ यान होता है वो लिंचन से बोलता है कि भाई ये जो सामने बिस्ट है उसकी कल्टीवेशन जुआनिया रियलम के स्टेज 5 पर और तुम्हारी कल्टीवेशन है जुआनिया रियलम के स्टेज 3 पर है। मैं समझता हूँ कि तुम इसे इतनी आसानी से हरा नहीं पाओगे, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तुम इस बिस्ट को रोक कर रखो। जैसे यहाँ पर मैं रिकवर हो जाता हूँ हम दोनों एक साथ मिलकर इस बिस्ट को किल कर देंगे। और इसी के साथ वो लोग तुरंत अपनी रिकवरी में लग जाते हैं। यहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है चलो भाई देखता हूँ कितने ज्यादा ये बिस्ट पावरफुल है। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो अपनी हेवन डाइवरिंग सील के फाइनल फॉर्म का यूज करता है। आसमान में काफी ज्यादा बड़ा सील क्रिएट होता है। इस सील को देखकर वहां पर जो बिस्ट होता है वो भी काफी ज्यादा डर जाता है, तुरंत उस सील से बचने की कोशिश करता है, बट वहां पर जो लिंचन होता है वो उस सील में फंसाकर ऊपर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और जैसे वहां पर धुआं हटता है वो जो बिस्ट होता है वो दूर जाकर गिरा होता है, साथ ही साथ वो बिस्ट भी खत्म हो चुका होता है। उसकी बॉडी से उसका डीमन कोर बाहर आ चुका होता है। लिंचन भी सोचता है कि ये जो बिस्ट था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, बट वो जो सीनियर जू जानता उसने पहले इस बिस्ट को काफी ज्यादा ख्याल कर दिया था, वरना इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता। भाई ये जुआनिया रियलम के स्टेज 5 का बिस्ट होता है। वहां पर जो झू यान होता है वह कहता है लिंचन है तुम सच में यार हेवनली स्वॉर्ड सेट की आउटर डिसाइपल हो, तुमने अभी जो टेक्निक इस्तेमाल की वो मुझे हेवनली स्वॉर्ड सेट के इनर सेट की डिसाइपल्स की टेक्निक लग रही है। तो वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता हाँ भाई मैं हेवनली स्वॉर्ड सेट का आउटर डिसाइपल, मेरा टोकन देख लो। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो अपने टोकन को झू यान को दे देता है। वहां पर जो झू यान होता है उस टोकन को देख कर कहता है भाई मानना पड़ेगा तुम आउटर सेट के ही डिसाइपल और तुम्हारी टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। और फिर गाइस वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत जाकर उस बिस्ट के डीमन कोर को लेने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है रुको ये सब तुम्हारी चाल थी। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत पीछे मुड़ता है। वहां पर जो लड़की जूनियर होती है वो लिंचन पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि भाई तुम पहले से इसी एरिया में थे और तुम हम पर नजर बनाए रखे हुए थे, जो भी हमने फाइट शॉट्स की तुम सारी बाहर से देख रहे थे। और जैसे हमारे सीनियर यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गए और हमारी जान पर बनाई, तुम हमारी हेल्प के लिए आ गए ताकि तुम इस बिस्ट को लास्ट में मारकर इसके डीमन कोर को हासिल कर सको। तभी गए जो जुओ यान होता है अपनी जूनियर को डांटता और कहता है तू क्या बोल रही, यहाँ पर लिंचन भाई ने हमारी जान बचाई है और तुम इन्हें ऐसी ऐसी बातें बोल रही हो, चलो इनसे माफी मांगो। वहां पर जो जूनियर होती है वो भाई रोने लगती है कि भाई सीनियर हमने इस बिस्ट को ढूंढने में लमसम 1 महीने लगा दिए और 1 महीने बाद जब फाइट हुई तो हमारी हालत काफी ज्यादा बेकार इस बिस्ट ने कर दी थी। भाई हमें बिस्ट कोर चाहिए ताकि हमारा मिशन कंप्लीट हो सके, भाई हमारा मिशन फेल हो चुका है। तभी गाइस वहां पर जो जुओ यान होता है वो लिंचन से माफी मांगता है कि भाई लिंचन मेरी जूनियर ने तुम्हें काफी ज्यादा इंसल्ट कर दिया तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अरे भाई कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये जो बिस्ट कोर है वो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तुमने इतना ज्यादा अपना टाइम व्यतीत किया तो ये लो। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो बिस्ट कोर को आसमान में फेंकता है। तभी जो लिंचन का घोड़ा जियाओ लांग होता है वो तुरंत आसमान में आता है
और तुरंत आसमान में ही उस बिस्ट कोर को अपने मुंह में रखकर उसे खा जाता है और एकदम बहुत ही ज्यादा क्यूट सा फीस देता है कि भाई लो मैं तो खा गया। ये सारी चीजें देखने के बाद वहां पर जो लिंचन भी कहता है धत्तेरी, यहाँ पर मेरा घोड़ा सियाओलंग भाई उसने इतने ज्यादा हाई लेवल के बिस्ट कोर के डीमन कोर को खा लिया। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो सुआ यहाँ से माफी मांगता है कि भाई मेरे घोड़े ने उस बिस्ट कोर के कोर को खा लिया, चिंता मत करो मैं तुम्हें दूसरा ढूंढने और हंट करने में तुम लोग की हेल्प कर दूंगा। तो वहां पर जो सुओ यान होता है वह कहता है अरे भाई चलता है यहाँ पर तुम्हारा घोड़ा सच में काफी ज्यादा पावरफुल भी है, मैंने इतना ज्यादा रेयर बिस्ट कभी नहीं देखा। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो तुरंत है यहाँ पर जितने भी फायर बिस्ट मौजूद होते हैं उन सभी की बॉडी को अपने पास रख लेता है ताकि यहाँ पर जो लिंचन है वो सेट में जब अपने मिशन को दिखाए तो भाई दिखा पाए कि भाई मैंने इतने इतने बिस्टों को किल किया है। वहां पर जो लिंचन होता है कहता अच्छा जो यहाँ तुम लोग की इंजरी कैसी है, अगर सारी चीजें ठीक है तो चलो एक नए फायर बिस्ट किंग को ढूंढते हैं और उसे हंट करते हैं। तो वहां पर जो सुओ यान होता है कहता हाँ भाई हम लोग की सारी इंजरी लमसम ठीक हो चुकी है, मिनिमम मेरे पास 70% मेरी सारी पावर्स रिकवर हो चुकी हैं। यहाँ पर जो हमारी टेक्निक है वो एक फिजिकल टेक्निक है जिसके पास है एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी पावर भी है। तो वहां पर जो लिंचन होता है कहता है ये काफी ज्यादा बढ़िया है, चलो चलते हैं। और फिर हम लोग एक नए फायर बिस्ट किंग को ढूंढते हैं और उससे हंट कर तुम्हारे डीमन कोर वाले मिशन को कंप्लीट करवा देते हैं। लिंचन फिर से अपने घोड़े सियाओलंग के पास जाता है और फिर उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसका घोड़ा रिएक्शन देने लगता है और अचानक से उसकी आंखें बरने उड़ने लगती हैं और वो घोड़ा धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत सियाओलंग के पास जाकर कहता है अरे भाई सियाओलंग तुम्हें क्या हुआ। तुरंत वो अपने घोड़े उड़े को चेक करने लगता है। तो सुओ यान भी लिंचन के पास आकर कहता है कि भाई क्या हुआ। तो वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है पता नहीं यार मेरा घोड़ा गिरकर बेहोश क्यों हो गया। तभी अचानक से उनकी तरफ एक काफी ज्यादा अजीब से धुंध आने लगती है। वहां पर जो लिंचन होता है वह तुरंत इस धुएं को सूंघता और कहता है ये धुआं जहरीला है। और वह तुरंत सुओ यान से बोलता है कि जल्दी सारे लोग शील्ड बनाओ, ये धुआं जहरीला है, इस धुआं में अगर रहेंगे तो हम लोग बेहोश भी हो सकते हैं और हमारे ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। तभी गैस वहां पर जो सुओ यान होता है वो तुरंत अपना शील्ड बना लेता है और बच तो जाता है, बट उसके जूनियर से उस धुएं को सूंघ लेते हैं जिसकी वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं। और तभी वहां पर एक बंदे की हंसती हुई एंट्री होती है कि मानना पड़ेगा यहाँ पर अभी 2 चूहे मेरे धुएं को सरवाइव कर चुके हैं, काफी ज्यादा दिलचस्प बात है। और एक बंदा तो चाओ युआन सेट का डिसाइपल लग रहा है, चाओ युआन सेट है। जुओ यान इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और शौक में ही बोलता है ये तो एविल मॉन्स्टर है। वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है लगता है मैं चाओ युआन सेट में भी काफी ज्यादा फेमस हूँ, बट ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा दुख की बात है, तुम लोग आज से यहाँ पर खत्म होने वाले हो, मैं तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।